हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मरुद्रा स्टडी प्लेटफॉर्म। आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। अब हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखो, आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। पहले आप नोट लिखिए। नोट में आप फर्स्ट पॉइंट लिखिए, यदि संबंध आर तथा एस तुल्यता संबंध हो तब इसमें पहला पॉइंट ए लिखना, आर इंटरसेक्शन एस तुल्यता संबंध होगा। इसमें बी पॉइंट लिखना आप, आर यूनियन एस आर माइनस एस आवश्यक नहीं तुल्यता संबंध हो। अब इसमें दूसरा पॉइंट लिखना, यदि संबंध आर तुल्यता संबंध हो, तुल्यता संबंध है, तब इसका प्रतिलोम संबंध आर इनवर्स भी तुल्यता संबंध होगा। ठीक है। अब हम इनको एक एग्जाम्पल के द्वारा चेक करते हैं। देखो, आपको कोई सेट दे रखा ए जिसके एलिमेंट 1 2 3, इस पर परिभाषित आपको संबंध आर दे रखा है इस प्रकार से, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 1 का 2 से और 2 का 1 के साथ में रिलेशन। ये कैसा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन है, तुल्यता संबंध है। देखो, प्रत्येक अवयव अवयव क्या है? स्वयं से संबंधित है। अब सिमेट्रिक भी है, 1 का 2 से है तो 2 का 1 से होना चाहिए, वो भी है। ठीक है। इसी प्रकार से एक और संबंध आपको एस दे रखा है, वो भी क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है, 2 का 3 के साथ में और 3 का 2 के साथ में। दोनों कैसे रिलेशन है? तुल्यता संबंध। अब आपको क्या बताना है? आर इंटरसेक्शन एस तुल्यता संबंध है या नहीं। देखो, आर इंटरसेक्शन एस निकालो। इंटरसेक्शन क्या होता है? दोनों के कॉमन एलिमेंट। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहे हैं? देखो, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, ये दोनों में क्या है? कॉमन आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका इंटरसेक्शन। अब देखो, जो आर इंटरसेक्शन एस ये रिलेशन है, ये कैसा रिलेशन है? हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन में पढ़ा था, प्रत्येक अवयव स्वयं और केवल स्वयं से संबंधित होता है। इस प्रकार का रिलेशन क्या कहलाता है? कौन सा रिलेशन कहलाता है? तत्समक संबंध, यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, प्रत्येक अवयव स्वयं और केवल स्वयं से संबंधित है। और मैंने आपको एक बात भी बताई थी, जो तत्समक संबंध होता है वो हमेशा क्या होता है? रिफ्लेक्सिव, यानी कि समतुल्य। हमेशा क्या होता है? सिमेट्रिक, यानी कि सममित। हमेशा क्या होता है? ट्रांजिटिव, यानी कि संक्रामक। ठीक है ना। तो ये कैसा रिलेशन हुआ अपना? इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि तुल्यता संबंध हुआ। एक बात और, सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन भी तत्समक संबंध होता है। इससे छोटा और कोई भी आप इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बना सकते। ठीक है ना। तो ये कैसा रिलेशन है? तुल्यता संबंध। क्यों? अब देखो, प्रत्येक अवयव क्या है? स्वयं से संबंधित है, तो क्या हो गया? ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए हम क्या चेक करते हैं? यदि ए का संबंध बी से हो, तब हम क्या चेक करते हैं? बी का रिलेशन ए से होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा ए भी नहीं जिसके लिए हम चेक करें बी का रिलेशन ए से हो। इसी प्रकार से हम ट्रांजिटिव के लिए क्या चेक करते हैं? यदि ए का रिलेशन बी से हो तथा बी का रिलेशन सी से हो,
तब हम क्या चेक करते हैं, ए का रिलेशन सी के साथ होना चाहिए। लेकिन आप इस रिलेशन में देखते हो यहाँ पे कोई ऐसा ए बी तथा बी सी नहीं है जिसके लिए हम ए का रिलेशन सी के साथ चेक करें, तब ये कैसा रिलेशन हो जाएगा, तुल्यता संबंध हो जाएगा। इसी प्रकार से आप आर यूनियन एस है उसके लिए भी चेक कर सकते हो। यूनियन क्या होता है, दोनों का सम्मिलन। तो यानी कि क्या हो जाएंगे इसके एलिमेंट, 1 का 1 से, 2 का 2 से और 3 का 3 से। 1 का 2 के साथ में रिलेशन और 2 का 1 के साथ में और 2 का 3 के साथ में रिलेशन और 3 का 2 के साथ में रिलेशन। अब ये रिलेशन चेक करना क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या। देखो रिफ्लेक्सिव तो है, प्रत्येक अवयव क्या हो रहा है, स्वयं से संबंधित हो रहा है। सिमेट्रिक भी है, देखो 1 का 2 से है तो इसके लिए क्या होना चाहिए, 2 का 1 से जो कि है, 2 का 3 से है तो 3 का 2 के साथ में होना चाहिए जो कि है इस रिलेशन में। अब देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या चेक करते हैं, यदि ए का रिलेशन बी के साथ में है तथा बी का रिलेशन सी के साथ में है तब हम क्या चेक करेंगे, ए का रिलेशन सी के साथ होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो 1 का रिलेशन, देखो यहाँ पे जो 1 का रिलेशन 2 के साथ में है और 2 का रिलेशन किसके साथ में है, 3 के साथ में है, ठीक है ना। तो संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए, 1 का रिलेशन 3 के साथ होना चाहिए। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या 1 का रिलेशन 3 के साथ में इस संबंध में दिया है आपको, नहीं है ना। तो ये कैसा रिलेशन नहीं है, तुल्यता संबंध नहीं है। तो जरूरी नहीं कि जो यूनियन होता है वो तुल्यता संबंध हो, तुल्यता संबंध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसीलिए हमने दूसरा पॉइंट ये लिखवाया। इसी प्रकार से आप आर माइनस एस के लिए भी चेक कर सकते हो, वो आपका काम है, आपको करना है चेक, ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट दे रखा है आपको, यदि संबंध आर तुल्यता संबंध है तब इसका प्रतिलोम संबंध आर इनवर्स भी कैसा संबंध होता है, तुल्यता संबंध होता है। तुल्यता प्रतिलोम संबंध क्या होता है, हमने पढ़ा था प्रतिलोम संबंध में जो एक्स वाई ऑर्डर पेयर के रूप में लिखे जाते हैं उनको आपस में क्या कर देते हैं, इंटरचेंज, यानी वाई एक्स के रूप में, ठीक है ना। यानी कि जो आर का जो प्रांत होता है वो आर इनवर्स का क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है, ठीक है ना। और जो आर इनवर्स का जो प्रांत होता है वो आर का क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। यानी कि आप इस प्रकार से क्या कर दोगे, ये जो आर दे रखा है इनको चेंज कर दोगे, ये तो देखो चेंज करोगे तो यही आएंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 2 की जगह 2 1 कर दो और 2 1 की जगह क्या कर दोगे, 1 2 कर दोगे। अब ये देखो कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, हमने दिया तब इसका आर इनवर्स निकाला, वो भी क्या आया, इक्विवेलेंस रिलेशन आया। तो दोनों पॉइंट मैं आशा करता हूं आपके क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, गणना। गणना में हम क्या सीखेंगे, देखो अभी तक हमने गणना किसकी की है, यानी कि कोई संबंध दे रखा है आपको और उसमें इस सेट ए पर संबंध दे रखा है तो उसमें हमने कुल संबंधों की संख्या या एरिक संबंधों की संख्या ये हमने पढ़ लिया था। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे, समतुल्य संबंधों की संख्या कितनी होती है, सममित संबंधों की संख्या कितनी होती है और प्रतिसम्मित संबंधों की संख्या कितनी होती है और असम्मित संबंधों की संख्या कितनी होती है। वैसे मोस्टली एग्जाम में आपके क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आरपीएससी ने कहाँ तक पूछा है, यानी कि कुल संबंधों की संख्या या एरिक संबंधों की संख्या तक ही आरपीएससी पहुंची है। लेकिन अब की बार मान लो यदि ज्यादा से ज्यादा पूछ सकती है तो आरपीएससी इस समतुल्य संबंधों की संख्या या सममित संबंधों की संख्या तक पहुंच सकती है। तो हम पढ़ेंगे तो चारों ही, ताकि हमारा जो पिछला है वो भी क्या हो जाए, यहाँ पे रिपीट हो जाए, ठीक है ना। अब देखो मान लो यहाँ पे सेट ए है जिसकी कार्डिनलिटी आपको क्या दी गई है, एन दी गई है। कार्डिनलिटी का मतलब आपको मालूम ही है, सेट ए में अवयवों की संख्या कितनी है, एन। अब देखो इस पर परिभाषित संबंध आपको दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, इस पर परिभाषित संबंध है। तो आपको ये बताना है कुल, और संबंध क्या होता है, संबंध क्या होता है सेट ए पर, यानी कि ए पर परिभाषित संबंध का मतलब ए क्रॉस ए का क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है ना। तो यहां पे जो आर होगा वो क्या होगा, ए क्रॉस ए का क्या होता है, सबसेट होता है। यानी कि समुच्चय ए पर परिभाषित, आपको ये बताना है समुच्चय ए पर परिभाषित। इसमें पहला पॉइंट लिख रहा हूं मैं, जो कि पीछे लिखवा चुका हूं आपको, कुल संबंधों की संख्या। आप बता सकते हो कुल संबंधों की संख्या क्या होगी भाई। देखो
कुल संबंध, संबंध क्या होते हैं, ए क्रॉस ए के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। अब यहाँ पे देखो सेट ए में कितने एलिमेंट है, एन एलिमेंट है, तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे, एन स्क्वायर होंगे। तो ए क्रॉस ए का ही तो क्या होता है, संबंध उपसमुच्चय होता है। तो उपसमुच्चयों की संख्या निकालने का फॉर्मूला हमने क्या सीखा था, 2 की पावर एन सीखा था। तो यहाँ पे अवयव की संख्या कितनी है, एन, एन कितना है, एन स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर एन स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, अरिक्त संबंधों की संख्या। अरिक्त संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी। अब देखो जो संबंध बनाते हैं उसमें एक ऐसा सबसेट भी बनता है जिसमें यानी कि कोई भी एलिमेंट नहीं होता, वो कैसा संबंध कहलाता है, रिक्त संबंध कहलाता है। तो हमें पूछा है अरिक्त संबंधों की संख्या, जो रिक्त संबंध है उसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, यानी कि 2 की पावर एन स्क्वायर में से आप जो रिक्त संबंध है उसको हमने क्या कर दिया, हटा दिया। इसी प्रकार से आप तीसरा पॉइंट लिखिए, समतुल्य संबंधों की संख्या। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो, फिर मैं आपको फॉर्मूला समझाता हूं। देखो समतुल्य संबंधों की संख्या का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 की पावर एन स्क्वायर माइनस एन। ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ, अब हम इसको समझते हैं। देखो जैसे मान लो कि मैं कोई सेट ए ले रहा हूं यहाँ पे, और सेट ए के एलिमेंट आपको इस प्रकार से 1 2 3 दे रखे हैं। ठीक है, क्या एलिमेंट है, 1 2 3 है। अब इस पर परिभाषित संबंध आपको दे रखा है, उसमें आपको ये बताने हैं कि यानी कि समतुल्य संबंधों की संख्या कितनी होगी। जैसे कि मान लो सेट ए पर परिभाषित कुल संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी 3 का स्क्वायर कितना 9, तो 2 की पावर 9 कितने हो जाएंगे, 512 हो जाएंगे। ठीक है ना, तो 512 तो क्या है, टोटल संबंध है, कुल संबंध की संख्या है। उन 512 में से हमें ऐसे संबंध बताने हैं जो क्या हो, समतुल्य हो, उनकी संख्या बतानी है। तो उनकी संख्या बताने के लिए पहले हम थोड़ा सा बेसिक मेथड सीखते हैं, उसके बाद में हम इसका जो फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ उस पे जाते हैं। ठीक है ना, देखो यहाँ पे इस प्रकार से इन एलिमेंट्स को व्यवस्थित करते हैं। देखो 1 का 1 के साथ में रिलेशन, 2 का 2 के साथ में रिलेशन, सॉरी यहाँ पे 1 का 2 से लिख लो इस प्रकार से, और 1 का 3 के साथ में, और 2 का 1 के साथ में, और 2 का 2 के साथ में, और 2 का 3 के साथ में, और यहाँ पे देखो 3 का 1 के साथ में, और 3 का 2 के साथ में, और 3 का 3 के साथ में। इस प्रकार से हमने जो इसके ए क्रॉस ए ही तो होता है, इसमें परिभाषित संबंध क्या होता है, ए क्रॉस ए होता है, उसका ही तो क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। ठीक है, इस प्रकार से जो यानी कि ए क्रॉस ए है उसके एलिमेंट्स हैं। अब इसके जो संबंध बना सकते हैं वो हम कितने प्रकार से समतुल्य संबंध बना सकते हैं। तो समतुल्य संबंध के लिए क्या होना चाहिए, ये हमने जो टाइप्स ऑफ रिलेशन में पढ़ा है, प्रत्येक अवयव स्वयं से क्या होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो एक बात आपको यहाँ पे पीछे भी हमने सीखा था, यानी कि कोई भी एलिमेंट होता है उसकी कितनी चॉइस होती है, 2 चॉइस होती हैं समुच्चय उपसमुच्चय बनाने के लिए। ठीक है ना, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे ले रहा हूं, ये 1 1 है, ये आपका कोई एक एलिमेंट दे रखा है, इसकी कितनी चॉइस है, ये एक एलिमेंट ऑर्डर पेयर के रूप में दे रखा आपको। ठीक है ना, तो इसकी कितनी चॉइस है, 2 चॉइस है, या तो हम इसको लेंगे या हम इसको नहीं लेंगे, इसके अलावा और कोई चॉइस थोड़ी बनती है, नहीं बनती। इसकी चॉइस कितनी है, 2 है। लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, समतुल्य संबंध के लिए इसकी कितनी चॉइस है, समतुल्य संबंध के लिए इसकी कितनी चॉइस है, क्योंकि समतुल्य संबंध में क्या होता है, वन प्रत्येक अवयव स्वयं से क्या होता है, संबंधित होता है। तो यानी कि इसकी एक ही चॉइस है, इसको लेना ही लेना है, नहीं लेने का तो कोई सवाल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि नहीं लेंगे तो समतुल्य संबंध ही नहीं होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसकी क्या है, एक ही चॉइस है। और ऐसा कितने एलिमेंट्स के लिए, देखो ये जो डायगोनल के जो एलिमेंट हैं, यानी कि प्रत्येक अवयव क्या होने चाहिए, स्वयं से संबंधित होने चाहिए। जो आपको विकर्ण के जो एलिमेंट दे रखे हैं इस प्रकार से, 1 का 1 के साथ में, 2 का 2 के साथ में, 3 का 3 के साथ में, कितने एलिमेंट हैं, 3, और प्रत्येक एलिमेंट के लिए कितनी चॉइस है, 1 चॉइस है। तो यानी कि क्या लिख सकते हैं आप, इसको 1 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा है, क्या पूछा है, समतुल्य संबंधों की संख्या बतानी है। अब यहाँ पे देखो 1, बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो कितने बच गए, टोटल एलिमेंट कितने हो गए, देखो इसमें 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 एलिमेंट ही होंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे 3 एलिमेंट तो क्या है,
प्रत्येक एलिमेंट यानी कि स्वयं से संबंधित है। बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो कितने हैं, यहाँ पे 3 एलिमेंट तो ये हैं और 3 एलिमेंट क्या है, ये हैं। और प्रत्येक एलिमेंट्स के पास में चॉइस कितनी होती है, 2 चॉइस होती है। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, 1 2 दिया है आपको, 1 2 के लिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के लिए कितनी चॉइस होगी, समतुल्य संबंध के लिए कितनी चॉइस होगी, प्रत्येक एलिमेंट के लिए चॉइस 2 होती है और समतुल्य के लिए भी यहाँ चॉइस कितनी होगी। देखो यहाँ पे 1 1 के लिए हमने समतुल्य के लिए चॉइस कितनी ली थी, समतुल्य के लिए चॉइस हमने ली थी 1 चॉइस ली थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1 2 के लिए हम चॉइस 2 लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि समतुल्य के लिए 1 2 आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, कोई बाध्य नहीं है। तो यानी कि या तो हम इसको लेंगे और या हम इसको नहीं लेंगे, नहीं लेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो समतुल्य ये हो रहा है 1 का 1 के साथ में, 2 का 2 के साथ में और 3 का 3 के साथ में। यहाँ पे 1 2 को हमने नहीं लिया, देखो हमने 1 2 को नहीं लिया, तो ये क्या समतुल्य संबंध नहीं है, क्या बन रहा है ना समतुल्य संबंध। अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया, 1 2 को हमने ले लिया, 1 2 का 2 के साथ में और 3 का 3 के साथ में, तो 1 का 2 के साथ में। अब क्या ये समतुल्य संबंध नहीं है, क्या अभी भी क्या है, समतुल्य संबंध है। तो 1 2 के लिए कितनी चॉइस है, 2 चॉइस है। इसी प्रकार से 1 3 के लिए भी कितनी चॉइस है, 2 2 3 के लिए भी कितनी चॉइस है, 2 2 1 के लिए भी कितनी चॉइस है, 2 और 3 1 के लिए भी कितनी चॉइस है, 2 और 3 2 के लिए भी कितनी चॉइस है, 2। जो रिमेनिंग एलिमेंट है 6 एलिमेंट है, इनके पास में कितनी चॉइस है, 2 चॉइस है। कितने एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट है, तो क्या लिख सकते हो आप इसको 2 की पावर 6, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 64। यानी कि 64 ऐसे संबंध हैं जो समतुल्य होंगे। 512 में से 64 ऐसे रिलेशन है जो क्या होंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे, ठीक है ना। तो अब इसका देखो डायरेक्ट ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ उस पे जाते हैं हम। देखो अब जैसे कि मान लो कि आपको सेट ए दे रखा है और इसकी कार्डिनलिटी आपको एन दे रखी है, यानी कि इसमें अवयवों की संख्या आपको कितनी दे रखी है, एन दे रखी है। अब हम देखो संबंध क्या होता है, ए क्रॉस ए का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। अब यहाँ पे देखो इसके जो एलिमेंट हैं हम इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं। देखो 1 का 1 के साथ रिलेशन, 1 का 2 के साथ में और इस प्रकार से 1 का एन के साथ में, ठीक है। और 2 का 1 के साथ में रिलेशन, 2 का 2 के साथ में, इस प्रकार से कंटिन्यू यानी कि 2 का n के साथ में। और इस प्रकार से n का 1 के साथ में रिलेशन, n का 2 के साथ में रिलेशन और n का n के साथ में रिलेशन। अब देखो, अब आप ये बताइए कि इसमें टोटल अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, ए क्रॉस ए में, सेट ए में अवयवों की संख्या कितनी है, n, तो ए क्रॉस ए में कितनी हो जाएगी, n स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है ना। n गुणा n यानी कि n स्क्वायर हो जाएगी। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, यहाँ पे देखो जो डायगोनल के जो एलिमेंट आ रहे हैं इस प्रकार से, 1 का रिलेशन 1 के साथ में, 2 का 2 के साथ में, 3 का 3 के साथ में, 4 का 4 के साथ में, इस प्रकार से कंटिन्यू n का n के साथ में। तो समतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से क्या होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए। तो ये जो एलिमेंट है डायगोनल के, इनकी चॉइस कितनी है, मैंने क्या बताया, प्रत्येक एलिमेंट्स के पास 2 चॉइस होती हैं। प्रत्येक एलिमेंट्स के पास कितनी चॉइस है, उपसमुच्चय बनाने के लिए 2 चॉइस होती हैं, या तो वो आएगा या वो नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसकी नहीं चलेगी कि मेरे पास 2 चॉइस है कि मैं नहीं आऊंगा, यहाँ पे उसको आना ही आना होगा, क्योंकि संबंध कैसा है, समतुल्य। और समतुल्य में क्या होता है, प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होता है। तो यहाँ पे देखो इसकी कितनी चॉइस है, 1 1 की भी 1 चॉइस, 2 2 की भी, यहाँ पे यानी कि n n की भी क्या है 1 चॉइस। इस प्रकार से कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट है, तो n एलिमेंटों की 1 चॉइस है, तो आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हो, 1 की पावर n। अब बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट है, रिमेनिंग एलिमेंट कितने हैं, देखो यहाँ पे जिस प्रकार से 1 2 डायगोनल के एक तरफ वो है और दूसरी तरफ ये है, तो ये कितने एलिमेंट हो गए, देखो टोटल एलिमेंट कितने हैं, n स्क्वायर। और n स्क्वायर में से हमने n के लिए तो बता ही दिया क्या होता है, 1 की पावर n। तो n स्क्वायर में से आप n क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो ये जो बच गए ये कैसे एलिमेंट हैं, जो रिमेनिंग एलिमेंट है, यानी कि जो बाकी बचे वो क्या है, एलिमेंट। और प्रत्येक एलिमेंट के पास में कितनी चॉइस है, 2 चॉइस है। इनकी मनमर्जी चलेगी, ये आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं उपसमुच्चय बनाने के लिए, ठीक है ना। तो यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसकी चॉइस कितनी है, n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट्स की कितनी चॉइस, 2। तो आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हो, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n।
तो देखो यहाँ पे 1 की पावर n का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 2 की पावर n स्क्वायर माइनस का n, यही तो हमने फॉर्मूला लिखा था देखो यहाँ पे 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। इसी प्रकार से आप बता सकते हो एरिक्त संबंधों की, एरिक्त समतुल्य संबंधों की संख्या, एरिक्त समतुल्य संबंधों की संख्या कितनी होगी। अब आप बताइए क्या कोई रिक्त संबंध होता है वो समतुल्य होता है क्या, नहीं होता ना भाई। समतुल्य के लिए प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से संबंधित होना चाहिए, तो इसमें कोई भी ऐसा रिक्त संबंध नहीं होगा जो समतुल्य है, तो यानी कि सेम ये का यही रिजल्ट आ जाएगा। एरिक्त भी पूछे तब भी यही 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n हो जाएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो लिखिए आप, नेक्स्ट लिखना सममित संबंधों की संख्या। पॉइंट कौन सा था अपना इसमें, एरिक्त आ गया, अपना 5th पॉइंट लिखो सममित संबंधों की संख्या। देखो सममित संबंध के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 की पावर n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। अब देखो इसका फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ वो देखते हैं। देखो यहां पे देखो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ही बता देता हूं किस प्रकार से जनरेट हुआ। देखो संबंध क्या होता है, ए क्रॉस ए का सबसेट होता है, ठीक है ना। सेट ए की कार्डिनलिटी मान लो आपको n दे रखी है, ठीक है। अब इसके जो संबंध बनेंगे, जो ए क्रॉस ए के जो एलिमेंट हैं वो क्या है, 1 का 1 के साथ में, 1 का 2 के साथ में, इस प्रकार से 1 का n के साथ में। इसी प्रकार से आप 2 का 1 के साथ रिलेशन, 2 का 2 के साथ रिलेशन, और साथ में यहाँ पे 2 का n के साथ रिलेशन। अब देखो यहाँ पे 3 का 1 से लिख लो, 3 का 2 के साथ में और 3 का n के साथ में, ठीक है। और कंटिन्यू इस प्रकार से n का 1 के साथ, n का 2 के साथ और n का n के साथ में। इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझाता हूं, उसकी सहायता से आप समझना। देखो आपको सेट ए के मान लो कि एलिमेंट 1 2 3 दे रखे हैं, और अब आपको बताना इस पे परिभाषित सममित संबंधों की संख्या बतानी है। अब देखो 1 का 1 के साथ में, 1 का 2 के साथ में, 1 का 3 के साथ में, 2 का 1 के साथ में, 2 का 2 के साथ में रिलेशन है, 2 का 3 के साथ में, और 3 का 1 के साथ में, 3 का 2 के साथ में और 3 का 3 के साथ में। अब देखो सबसे पहले ए क्रॉस ए यानी कि सेट ए पर जो 1 2 3 एलिमेंट है उस पर परिभाषित सममित संबंधों की संख्या हमें बतानी है। देखो सममित के लिए क्या होता है, सममित के लिए क्या होता है, यदि ए का संबंध बी से हो तब हम क्या चेक करते हैं, बी का रिलेशन किससे होना चाहिए, ए के साथ होना चाहिए। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या फाई है यानी कि जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है वो क्या सममित संबंध है क्या। मैंने बताया है आपको ये कैसा संबंध होता है, सममित संबंध होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई ए बी नहीं जिसके लिए हम बी ए चेक करें। मैंने क्या कहा, यदि ए बी ए का रिलेशन बी के साथ हो तब क्या होना चाहिए, बी का रिलेशन ए के साथ। लेकिन यहां पे ऐसा कोई ए बी नहीं जिसके लिए हम क्या करें, बी ए चेक करें, ठीक है ना। अब यहां पे देखो जो डायगोनल के जो एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट हैं, प्रत्येक एलिमेंट्स के पास में कितनी चॉइस होती हैं, 2 चॉइस होती हैं। यहां पे 1 1 के पास में भी 2 चॉइस, 2 2 के पास में भी, इस प्रकार से 3 3 के पास में भी। अब यहां पे देखो रिफ्लेक्सिव में तो क्या थी, इनके लिए एक चॉइस थी, लेकिन यहां पे 2 चॉइस है। क्यों, क्योंकि 1 1 आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, ठीक है ना। सममित संबंध के लिए 1 1 नहीं आएगा तो क्या सममित संबंध नहीं होगा क्या, यानी कि जो फाई अभी लिखवाया ये भी तो क्या होता है, सममित संबंध होता है। देखो इस एलिमेंट के पास कितनी चॉइस है, 2 चॉइस है। क्यों, देखो या तो हम क्या करेंगे 1 1 को हम लेंगे और या हम 1 1 को नहीं लेंगे। अब देखो मैंने क्या कहा है,
यदि ए का रिलेशन बी के साथ में हो तब हम क्या चेक करते हैं, बी का रिलेशन ए के साथ। अब यहां पे देखो वन का रिलेशन वन के साथ में है तब बी का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए, तो यहां पे बी क्या है वन, और उसका रिलेशन किसके साथ, ए के साथ, वन का रिलेशन भी क्या है वन के साथ, तो ये भी क्या है सम्मित संबंध को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार से जो ये हम इसमें नहीं ले रहे तब ये भी जो फाई होता है वो भी क्या है सम्मित संबंध। तो इसके पास कितनी चॉइस है, 2 चॉइस है, और ऐसे कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो आप इसको क्या लिखोगे 2 की पावर 3। ठीक है, इस प्रकार से भी निकाल सकते हो बेसिक फॉर्मूले से, बेसिक मेथड है जो अपना। अब देखो सम्मित संबंध क्या होता है, हमेशा जोड़े के रूप में आता है। क्यों, क्योंकि यदि ए का रिलेशन बी के साथ में हो तब हम क्या चेक करते हैं, बी का रिलेशन ए के साथ में होना चाहिए। ठीक है ना। अब यहां पे देखो जोड़ा किस प्रकार से, देखो 1 का रिलेशन 3 के साथ में है तब क्या आना चाहिए, 3 का रिलेशन 1 के साथ में। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, एक एलिमेंट के लिए 2 चॉइस होती हैं, तो 2 एलिमेंट्स के लिए कितनी चॉइस होंगी। जैसे मान लो कि मैं कोई एलिमेंट 2 ले लिया इस प्रकार से, एक ए बी ले लिया और एक बी ए ले लिया, इसके पास में कितनी चॉइस होंगी 2 एलिमेंट के लिए। 2 एलिमेंट्स लेकर मैं क्या बना रहा हूं, सबसेट बना रहा हूं। किस प्रकार से बनेंगे, देखो या तो मैंने इनमें से किसी को नहीं लिया, और या मैंने क्या किया एक ए का रिलेशन बी के साथ में इस एक एलिमेंट को लिया, या मैंने क्या किया इसको लिया, और या मैंने क्या किया दोनों को लिया। अब मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, मेरा क्वेश्चन क्या आपसे, इन चारों में से इसकी 2 एलिमेंट्स लेने पर 4 चॉइस बन रही हैं, कितनी चॉइस बन रही है 4 चॉइस बन रही है। तो सम्मित रिलेशन के लिए कितनी चॉइस बन रही है, देखो या तो ये होगा, क्या ये होगा क्या ए का रिलेशन बी के साथ में है, क्या ये सम्मित संबंध होगा, नहीं होगा। क्यों, यदि ए का रिलेशन बी के साथ में हम क्या चेक करेंगे, बी का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए, लेकिन यहां पे बी का रिलेशन ए के साथ में है क्या, नहीं है, तो ये सम्मित संबंध नहीं है। इसी प्रकार से बी का रिलेशन ए के साथ में है तब हम क्या चेक करेंगे, ए का रिलेशन बी के साथ में हो, तो ये भी नहीं है। इसी प्रकार से हम देखो क्या चेक करें, यदि ए का रिलेशन बी के साथ में तब हम क्या चेक करते हैं, बी का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए, ये है। ठीक है, तो यहां पे देखो 2 एलिमेंट्स लिए तो यानी कि कितनी चॉइस आ रही, 2 ही चॉइस आ रही है। कहने का मतलब है सम्मित संबंध हमेशा किसके साथ आता है, जोड़े के साथ आता है। तो यानी कि एक जोड़े के पास में कितनी चॉइस है, 2 चॉइस, न कि आप 4 चॉइस। क्यों नहीं लिखोगे, एक जोड़े के पास सम्मित संबंध के लिए कितनी चॉइस होती है, 2 चॉइस होती है। जिस प्रकार से एक जोड़ा ये बन रहा, ठीक है, और 2 जोड़े यानी कि ये कितने जोड़े बन रहे हैं, देखो एक जोड़ा ये भी है इस प्रकार से, ठीक है, और एक जोड़ा ये भी बन रहा है इस प्रकार, इसका जोड़ा किसके साथ, इसके साथ में, और इसका जोड़ा इसके साथ में। टोटल जोड़े देखो डायगोनल के तरफ 3 जोड़े तो इधर है, 3 ही जोड़े बनेंगे, देखो 3 एलिमेंट इधर है 3 इधर है, तो यानी कि कितने जोड़े बने, 3 जोड़े बने। ठीक है, और यानी कि एक जोड़े के लिए कितनी चॉइस है, एक जोड़े के लिए कितनी चॉइस है, कितनी चॉइस है, 2 चॉइस है। तो यानी कि 3 जोड़े के लिए कितनी चॉइस हो जाएंगी, 2 की पावर 3 हो जाएंगी। ठीक है ना, कितनी हो जाएंगी, देखो यहां पे एक जोड़े के लिए कितनी चॉइस 1 3, ये इसका जोड़ा, इसके लिए कितनी चॉइस है। ठीक है, तो यहां पे आप क्या लिखोगे, एक जोड़े के लिए कितनी चॉइस है, 2 चॉइस है, तो यानी 2 जोड़े के लिए कितनी चॉइस हो जाएगी। देखो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, देखो चलो 1 3 के लिए कितनी चॉइस है, एक जोड़ा ये यहां पे, ठीक है, यानी कि कितनी चॉइस है, 2 चॉइस है, एक जोड़े के लिए लिख दिया। अब यहां पे कितना आ रहा, 2 जोड़े आ रहे हैं, तो एक जोड़े के लिए कितनी चॉइस है, 2 चॉइस है, तो 2 जोड़े के लिए आप क्या लिखोगे, 2 का स्क्वायर लिखोगे। अब इसी प्रकार से बस आगे और कोई जोड़ा बन ही नहीं रहा, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे देखो 2 की पावर 3 भी लिख सकते हो डायरेक्टली, यानी कि 2 की पावर 1 + 2, जो कि मैं फॉर्मूला जनरेट करूंगा उसमें भी आपको बताऊंगा। तो ये कितना हो जाएगा 8, और ये भी कितना है 2 की पावर 3 हो जाएगा, बेस समान है, तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे कितने आ जाएंगे 64। ठीक है, ये तो अपना आ गया। इस प्रकार से अपना फॉर्मूला क्या था, ये था, इसकी सहायता से भी निकाल लेते हैं सम्मित संबंधों की संख्या कितनी होती है। देखो n यहाँ पे कितना 3, तो देखो n की जगह आप क्या रखोगे 3, ये 3 + 1 कितना 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 12, और 12 को 2 से डिवाइड करो कितना हो गया 6, 2 की पावर 6 कितना होता है 64। तो फॉर्मूले की सहायता से भी आ गया। अब देखो ये फॉर्मूला आया कैसे, क्योंकि जब आप बार बार से इसे पढ़ोगे
आपके समित संबंध भी क्लियर हो जाएगा, अच्छी तरीके से संबंध क्लियर हो जाएगा आपके, ठीक है ना। अब देखो इसमें जो फॉर्मूला जनरेट हुआ वो कैसे हुआ वो समझो आप। देखो यानी कि डायगोनल के जो एलिमेंट हैं इस प्रकार से, कितने एलिमेंट हैं, एन एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है, ये जो एन एलिमेंट दे रखे हैं आपको। अब इन एल एलिमेंट के पास में कितनी चॉइस है, टू ही तो चॉइस है, या तो ये आएगा और या नहीं आएगा, यानी कि प्रत्येक एलिमेंट है ना इनके लिए टू चॉइस है। तो एन एलिमेंट के लिए कितनी हो जाएंगी, टू की पावर एन हो जाएंगी। लिख दिया है हमने टू की पावर एन। इसी प्रकार से बाकी जो एलिमेंट हैं सममित संबंध के लिए क्या आते हैं, जोड़े के रूप में आते हैं। यहां पे देखो 1 2 आएगा तो 2 1 भी आएगा, क्योंकि सममित संबंध तो जब होगा यदि ए का रिलेशन बी के साथ में है तो बी का ए के साथ में भी होना चाहिए, जोड़े के साथ में आएगा। तो यहां पे जोड़े कितने बन रहे हैं, वहां पे देखो सेट ए में हमने 3 एलिमेंट लिए थे, कितने लिए थे, 3 लिए थे, तब जोड़े कितने बने थे, 2 जोड़े बने थे, यानी कि एक तो एक का जोड़ा, दो 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 का जोड़ा। तो इस प्रकार से इसमें कितने जोड़े बन जाएंगे, देखो यहां पे कितने एन, तो कितने जोड़े बन जाएंगे, एन माइनस वन, ठीक है ना। इनका आपस में देखो जोड़े क्या, देखो एक इधर की तरफ है डायगोनल और इधर की तरफ है, दोनों आपस में क्या बना लेंगे, जोड़े। तो इस प्रकार से कितने जोड़े बन जाएंगे, एन माइनस वन जोड़े बन जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, देखो प्रत्येक जोड़े की के लिए कितनी चॉइस है, टू चॉइस है, ठीक है ना। या तो वो आएगा या वो नहीं आएगा। सममित संबंध के लिए कितनी चॉइस है, प्रत्येक जोड़े के लिए बता रहा हूं, वैसे 4 चॉइस होती है एक जोड़े के लिए, ठीक है ना, क्योंकि एक जोड़े में 2 एलिमेंट हैं उसके पास 4 चॉइस होती हैं, लेकिन मैंने आपको कितनी चॉइस बताई, सममित संबंध के लिए 2 चॉइस। क्यों, या तो वो आएगा नहीं और आएगा तो जोड़े के साथ में ही आएगा, ठीक है ना। तो यानी कि प्रत्येक जोड़े के पास कितनी चॉइस, 2 चॉइस, जो कि मैंने आपको एलिमेंट लेके बताया था, ठीक है ना। तो यानी कि एक जोड़े के लिए 1 चॉइस। अब इसी प्रकार से इससे आगे चलोगे 2 जोड़े आएंगे, फिर 3 जोड़े आएंगे, फिर 4 जोड़े, और इससे पहले कितने आएंगे, एन माइनस वन। तो मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं 2 जोड़े के लिए, 2 जोड़े के लिए 2 चॉइस है। इसी प्रकार से आप ये लिख सकते हो, इस प्रकार से कंटिन्यू आप करके ये लिख सकते हो 2 की पावर, यानी कि एन माइनस वन, इससे पहले कितने जोड़े आएंगे, एन माइनस वन जोड़े आएंगे। अब देखो बेस समान है तो आप क्या लिख सकते हो, इसको योग के रूप में लिख सकते हो, और ये आप निकाल ही सकते हो, क्या हो जाएगा 2 की पावर एन, और ये क्या हो जाएगा 2 की पावर एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। अब देखो बेस समान है, इनको जोड़ोगे तो फॉर्मूला यही आएगा 2 की पावर एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, जो कि क्या होता है, सममित संबंधों की संख्या होती है। अब इसी प्रकार से इसमें 6th पॉइंट भी आप लिख लो। 6th पॉइंट आपको ये पूछे, नेक्स्ट पेज पे लिख लो या यहीं पे लिख लो, एरिक्त सममित संबंधों की संख्या। कितनी हो जाएगी, इसमें से आप क्या कर दोगे, एक घटा दोगे, क्योंकि जो रिक्त संबंध होता है वो भी कैसा होता है, सममित संबंध होता है, ठीक है ना, उसको क्या कर दोगे, घटा दोगे। इसी प्रकार से आप प्रतिसम्मित के लिए भी निकाल सकते हो और असम्मित के लिए भी निकाल सकते हो। देखो जल्दी सी, अब देखो नेक्स्ट जो अपना 7वां पॉइंट है, प्रतिसम्मित संबंधों की संख्या। प्रतिसम्मित के लिए भी क्या होता है, प्रतिसम्मित भी जोड़े के साथ में आता है। क्यों, यदि ए का रिलेशन बी के साथ में हो तथा बी का रिलेशन क्या हो, ए के साथ में, तब हम क्या चेक करते हैं, ए और बी दोनों बराबर होने चाहिए। तो सेम उसी प्रकार से करना है। देखो मैं आपको यहाँ पे सेट ए की कार्डिनलिटी एन लेता हूं, और यहाँ पे ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, इस प्रकार से मैं एलिमेंट्स को व्यवस्थित करता हूं, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, और 1 का एन के साथ, और 2 का 1 के साथ में, और 2 का 2 के साथ में रिलेशन, और 2 का एन के साथ में। इस प्रकार से कंटिन्यू एन का 1 के साथ में, एन का 2 के साथ में, और एन का एन के साथ में। अब जो हमने सममित के लिए किया था उसी प्रकार का काम हमें करना है इसमें भी, ठीक है। तो सममित के लिए देखो डायगोनल के जो एलिमेंट हैं,
कितने एलिमेंट हैं? n एलिमेंट है। प्रत्येक एलिमेंट के लिए कितनी चॉइस है? देखो यहां पे जो डायगोनल के जो एलिमेंट है उनके लिए आपको चॉइस बतानी है, कितनी चॉइस है। देखो यहां पे जो 1 1 है इसके लिए कितनी चॉइस है प्रतिसमित होने के लिए? प्रत्येक एलिमेंट के पास वैसे दो चॉइस होती है, मैं आपसे पूछ रहा हूं प्रतिसमित संबंध के लिए कितनी चॉइस है। या तो देखो क्या आएगा, ये 1 1 आएगा और या नहीं आएगा, दो चॉइस है। अब देखो फाई रिक्त संबंध प्रतिसमित संबंध होता है, क्यों? क्योंकि इसमें कोई ऐसा ए बी तथा बी ए नहीं है जिसके लिए हम ए बराबर बी चेक करें, ठीक है ना। अब यहां पे देखो, इसमें देखो क्या 1 का रिलेशन 1 के साथ में है, ठीक है। इसमें देखो ए बी भी है तथा बी ए यानी कि बी का रिलेशन ए के साथ यानी 1 1 भी है, और दोनों हैं तो हम क्या करें, इसके लिए ये चेक करते हैं क्या a बराबर b है। तो a और b दोनों क्या है, बराबर, यानी कि 1 1 के बराबर है। तो यानी कि ये भी आएगा और ये भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। तो इसके पास में कितनी चॉइस हुई? 2 चॉइस हुई। कितनी चॉइस हुई? 2। तो आप इसका फॉर्मूला जनरेट करते समय क्या लिखोगे? 2 की पावर n। इसी प्रकार से यहां पे जो यानी कि आएंगे जो रिमेनिंग जो एलिमेंट है डायगोनल के अलावा, वो क्या किस शक्ल में आते हैं? जोड़े के रूप में आते हैं। तो प्रत्येक जोड़े के पास में कितनी चॉइस है सममित संबंध के लिए? जैसे कि मान लो मैं यानी कि आपको ये जोड़ा ये लेता हूं, ए और बी है और बी ए है। अब इस जोड़े के पास में कितनी चॉइस बनती है प्रतिसमित होने के लिए? देखो या तो इन दोनों में से कोई नहीं आए, ठीक है, और या इन दोनों में से एक आ जाए, ए भी आ जाए, एक एक आए तब, या दोनों आ जाएं। एक जोड़े के पास में 4 चॉइस हैं। अब मेरा क्वेश्चन आपसे यह है प्रतिसमित संबंध के लिए कितनी चॉइस होंगी? देखो जो फाई है रिक्त संबंध, ये क्या होता है? प्रतिसमित होता है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा ए बी तथा बी ए नहीं जिसके लिए हम ए बराबर बी चेक करें। यदि ऐसा होता ए का रिलेशन बी के साथ तथा बी का रिलेशन ए के साथ में होता तब हम ए बराबर बी चेक करते, लेकिन इसमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। अब यहां पे देखो ए का रिलेशन बी के साथ में है तो प्रतिसमित संबंध है ना, ये भी प्रतिसमित संबंध है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो ए बी तो है लेकिन साथ में क्या होना चाहिए? तथा बी ए, तब हम क्या चेक करेंगे? ए का ए बराबर बी चेक करेंगे। यहाँ पे ए बी है लेकिन साथ में बी ए नहीं है, इसलिए हम ए बराबर बी थोड़ी चेक करेंगे। ए बी है और बी ए होता तब हम ए बराबर बी चेक करते। तो ये भी क्या है? एंटीसिमेट्रिक है। इसी प्रकार से ये भी क्या है? एंटीसिमेट्रिक। यहाँ पे बी ए है लेकिन तथा साथ में ए बी नहीं है जिसके लिए हम क्या चेक करें? ए बराबर बी। तो ये भी क्या है? एंटीसिमेट्रिक है। इसी प्रकार से देखो यहाँ पे ए का रिलेशन बी के साथ में दिया है और बी का रिलेशन ए के साथ में। देखो यदि ए का रिलेशन बी के साथ में हो तथा बी का रिलेशन ए के साथ में हो तब हम क्या चेक करते हैं? ए बराबर बी। क्या यहाँ पे ए और बी दोनों बराबर होंगे? क्या नहीं होंगे। तो यानी कि एक जोड़े के पास में कितनी चॉइस हो गई? 3 चॉइस हो गई, ठीक है ना। अब देखो 3 चॉइस है, अब जोड़े कितने बनेंगे? अभी बताया था जोड़े कितने बनेंगे? n-1 तक, यानी कि 1 जोड़ा 2 जोड़ा। इससे पहले वाला जो जोड़ा बनाएगा वो कितने बनाएगा? n-1। तो मैं क्या डायरेक्टली इस प्रकार से लिख सकता हूं? देखो एक जोड़े के लिए 3 चॉइस, वही लिखोगे। देखो एक जोड़े के लिए 3 की पावर 1, फिर 2 जोड़े के लिए 3 की पावर 2, 3 जोड़े के लिए 3 की पावर 3, फिर बेस समान है तो पावर क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो मैं डायरेक्टली इसको इस प्रकार से लिख देता हूं। अब इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2 की पावर n, और ये क्या हो जाएगा? n इंटू n-1/2। इनको जोड़ोगे तो यही, या इस प्रकार से लिख सकते हो 2 की पावर n 3 इंटू 3 की पावर n² - n/2। ये तो क्या हो जाएगी? प्रतिसमित संबंधों की संख्या। आप यहां पे लिख सकते हो ये फॉर्मूला 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n² - n बटा में, नीचे लिख लो थोड़ा, 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n² - n बटे में 2।
ठीक है, यहां से प्रतिसमित संबंधों की संख्या निकाल सकते हो। जैसे कि सेट ए में आपको 3 एलिमेंट दे रखे हैं, यहां पे रखोगे 3, 2 की पावर 3 कितने हो गए 8। इसी प्रकार से यहां पे रखोगे कितना 3, तो 3 स्क्वायर 9, 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो 6, 6/2 कितने हो गए 3, और 3 की पावर 3 कितने हो गए 27। तो 27 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वही क्या आ जाएगा प्रतिसमित संबंधों की संख्या। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखो संबंध असमित संबंधों की संख्या, एसिमेट्रिक। असमित संबंधों की संख्या किस प्रकार से निकालेंगे? असमित के लिए भी क्या होता है, वो भी जोड़े के रूप में आता है। यदि ए का रिलेशन बी के साथ में हो तब हम क्या चेक करते हैं, बी का रिलेशन ए के साथ में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सॉरी, बी का रिलेशन ए के साथ में नहीं होना चाहिए एसिमेट्रिक के लिए। सममित के लिए होता है वो बी का रिलेशन ए के साथ में, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो जैसे कि मैं मान लो यहाँ पे सेट ए में एन एलिमेंट लेता हूं, उसी प्रकार से संबंध क्या होता है, ए क्रॉस ए का सबसेट होता है। तो देखो यहाँ पे 1 का 1 के साथ में, 1 का 2 के साथ में, और 1 का n के साथ में, 2 का 1 के साथ में, 2 का 2 के साथ में, और इस प्रकार से 2 का n के साथ में। इस प्रकार से n का 1 के साथ में, n का 2 के साथ में, और n का n के साथ में। अब देखो आपको बताना असमित संबंधों की संख्या, डायगोनल के जो एलिमेंट है यानी कि विकर्ण के जो एलिमेंट है उनके पास में कितनी चॉइस है असमित संबंध होने के लिए, एसिमेट्रिक रिलेशन के लिए, बताओ। यहां पे देखो 1 1 के पास वैसे प्रत्येक एलिमेंट के लिए कितनी चॉइस होती है, 2 चॉइस होती है, लेकिन असमित संबंध के लिए जैसे कि यहाँ पे प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो, 1 1 के लिए कितनी चॉइस होंगी असमित संबंध के लिए, बताओ। देखो या तो क्या करेगा, 2 चॉइस है वैसे इसके पास में, या तो क्या करेगा ये आएगा और या नहीं आएगा। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या ये फाई है रिक्त संबंध, ये असमित संबंध होता है क्या? ये मैंने आपको बताया था असमित संबंध होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें कोई ऐसा ए बी नहीं जिसके लिए हम चेक करें बी का रिलेशन ए के साथ नहीं हो, ठीक है ना। यदि ए का रिलेशन बी के साथ होता तब हम चेक करते बी का रिलेशन किसके साथ में हो, ए के साथ में नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें कोई ऐसा ए बी नहीं, तो ये कैसा है असमित संबंध है। इसी प्रकार से यहां पे 1 1, अब देखो यहां पे ए का रिलेशन बी के साथ में है, तब असमित संबंध के लिए क्या नहीं होना चाहिए, बी का रिलेशन ए के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 1 का रिलेशन 1 के साथ, यानी इस ए का रिलेशन इस बी के साथ 1 के साथ। अब देखो इस बी का रिलेशन भी क्या है, ए के साथ 1 का 1 के साथ में, क्या ये असमित संबंध है? नहीं है, क्योंकि यदि 1 का रिलेशन ए का रिलेशन बी के साथ में हो तब हम क्या चेक करते हैं, बी का रिलेशन ए के साथ नहीं हो असमित संबंध के लिए, तो ये क्या नहीं है, असमित संबंध नहीं है। तो इसके लिए कितनी चॉइस, केवल 1 चॉइस। कितने एलिमेंट, n एलिमेंट, तो क्या हो जाएंगे 1 की पावर n। इसी प्रकार से अब देखो असमित संबंध भी क्या आता है, एक जोड़े के रूप में आता है, ठीक है ना। यदि ए का रिलेशन बी के साथ में हो तब क्या नहीं होना चाहिए, बी का रिलेशन ए के साथ नहीं होना चाहिए। अब जोड़े कितने बनते हैं, देखो एक जोड़ा ये, इस प्रकार से एक जोड़ा ये बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से यहां पे देखो ये 2 जोड़े ये बन जाएंगे, ठीक है, 2 जोड़े बनेंगे, यहां पे 2n नहीं आएगा, ये इससे पहले वाला, ठीक है ना। और 3 जोड़े बनेंगे, 4 जोड़े बनेंगे, यानी कि लास्ट में यहां पर डायगोनल से पहले कितने जोड़े बनेंगे, इस रो में n-1 जोड़े बनेंगे, ठीक है ना। तो जो n-1 जोड़े बनेंगे, अब देखो जोड़े के रूप में आता है, जैसे कि मान लो ये ए बी है और ये बी ए है। अब ऐसे में वैसे एक जोड़े के पास में कितनी चॉइस होती है, 4 चॉइस, जो कि हमने सम्मित में भी डिस्कस किया, प्रति सम्मित में भी क्या किया, डिस्कस किया। 4 चॉइस होती हैं। अब देखो क्या क्या चॉइस बन सकती हैं, दोनों में से कोई नहीं आए, दोनों में से एक एक आए, तो इस प्रकार से आ जाए, और दोनों में से और दोनों आ जाएं, ठीक है ना। अब मेरे को आपको यह बताना है, बताओ असमित संबंध के लिए कितनी चॉइस होंगी एक जोड़े के पास में। देखो ये तो क्या होगा, असमित होगा, क्योंकि इसमें कोई ऐसा ए बी नहीं जिसके लिए हम बी ए चेक करें। अब यहां पे देखो क्या ये असमित होगा क्या,
होगा। क्यों होगा? देखो इसमें ए का रिलेशन बी के साथ में है, हम चेक करते हैं क्या बी का रिलेशन ए के साथ में है क्या। देखो यहाँ पे बी का रिलेशन ए के साथ है, इसमें नहीं है, तो यानी कि ये भी क्या होगा, एसिमेट्रिक होगा। इसी प्रकार से बी का रिलेशन ए के साथ में, हम चेक करते हैं क्या ए का रिलेशन बी के साथ में है क्या, इसमें नहीं है, तो ये भी क्या है, एसिमेट्रिक यानी कि असममित है। अब देखो ए का रिलेशन बी के साथ में है, हम क्या चेक करेंगे, बी का रिलेशन ए के साथ नहीं होना चाहिए असममित के लिए, तो यानी कि ये असममित नहीं है। अब बताइए इसके पास चॉइस तो 4 थी, लेकिन असममित संबंध के लिए कितनी चॉइस हो गई, 3 चॉइस हो गई, तो आप क्या लिखोगे, 3 की पावर। अब वही काम करना है, देखो एक जोड़े के लिए 3 चॉइस, 2 जोड़े के लिए भी कितनी चॉइस है भाई, एक जोड़े के लिए 3 चॉइस, इस प्रकार से लिखोगे 3 की पावर 1, तो 2 जोड़े के लिए भाई चॉइस तो प्रत्येक जोड़े के पास में कितनी होती हैं, 3 होती हैं, तो 2 जोड़े के लिए तो आप 3 की पावर 2 लिखोगे, तो यानी कि मैं डायरेक्टली इस प्रकार से लिख देता हूं। जोड़े कितने तक बनते हैं, n-1, तो ये देखो क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 3 की पावर n इंटू n-1 अपॉन क्या हो जाएगा 2, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 3 इंटू एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन 2 लिख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे लिख लो 3 की पावर n स्क्वायर माइनस एन अपॉन 2। ठीक है, ये तो हो गया अपना असममित। ठीक है, अब आपको देखो इसमें ज्यादा ये प्रतिसम्मित असममित प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपके और क्लियर हो जाएं। बाकी ज्यादा से ज्यादा आरपीएससी क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड है वो अभी तक इस पे नहीं पूछा है, और पूछेगा तो समतुल्य और सममित तक जा सकता है, तो उनके फॉर्मूले आपको डायरेक्ट, और फॉर्मूले वैसे याद करने की जरूरत भी नहीं है, आप बेसिक मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है ना। अब देखो इस पे आप कोई एक क्वेश्चन लिख लो, और आपको करना है जिसके एलिमेंट ये दे रखे हैं, और आपको टोटल जो भी फॉर्मूले लिखवाए हैं, यानी कि कुल संबंधों की संख्या, एरिक संबंधों की संख्या, आपको समतुल्य संबंधों की संख्या, एरिक समतुल्य संबंधों की संख्या, सममित संबंधों की संख्या, एरिक सममित संबंधों की संख्या, इस प्रकार से आपको निकाल लेना है। ठीक है ना, ये काम आपका है। अब देखो एक क्वेश्चन और लिखो आप, समुच्चय ए आपको इस प्रकार से दे रखा है जिसके एलिमेंट आपको 1 2 3 दे रखे हैं, और इस पर आपको परिभाषित संबंध दे रखा है, तथा समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर आपको क्या दे रखा है, इस प्रकार से दे रखा है 1 का रिलेशन 2 के साथ में न्यूनतम कितने अवयव जोड़ें जो तुल्यता संबंध बन जाए। देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, कोई सेट ए है और इस पे परिभाषित आपको संबंध दिया गया है 1 का रिलेशन 2 के साथ में। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि न्यूनतम कितने अवयव जोड़ें जो तुल्यता संबंध बन जाएं। देखो सेट ये दे रखा है आपको 1 का रिलेशन 2 के साथ में। अब देखो तुल्यता संबंध बनाना है आपको, कितने कम से कम एलिमेंट जोड़े हम अपनी तरफ से ताकि ये क्या बन जाए, इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। तो तुल्यता के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो यानी कि प्रत्येक अवयव का, देखो मैं जो एलिमेंट जोड़ रहा हूं उनको येलो पेन से शो कर रहा हूं ताकि आप काउंट कर लो इजिली। तो देखो 1 का रिलेशन 1 के साथ में, 2 का रिलेशन 2 के साथ में, और 3 का रिलेशन 3 के साथ में। तो तुल्यता संबंध के लिए यह होना जरूरी है, रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि तुल्यता संबंध कब होता है, जब रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, और क्या हो, ट्रांजिटिव भी हो। तो ये हमने रिफ्लेक्सिव के लिए काम कर दिया। अब दूसरा काम किसके लिए करना, हमें सिमेट्रिक के लिए करना है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, देखो 1 का 2 के साथ में है तो 2 का 1 के साथ में होना चाहिए, यही तो होता है। यदि देखो 1 यदि ए का बी के साथ में है तब हम क्या चेक करते हैं, बी का ए के साथ में रिलेशन होना चाहिए। ठीक है ना, यदि है तो होता है सिमेट्रिक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का 1 के साथ में। अब देखो इस समुच्चय को मैं बंद कर देता हूं। अब यहाँ पे देखो क्या ये अब दिया गया, अब जो रिलेशन हमने बनाया है इस प्रकार से न्यूनतम अवयव जोड़कर, क्या तुल्यता संबंध बन गया, क्या
बन गया। देखो चेक कर लो, देखो रिफ्लेक्सिव तो है ये, स्वयं का स्वयं के साथ संबंध हो रहा है, और क्या है सिमेट्रिक भी है, देखो 1 का 2 के साथ में, 2 का 1 के साथ में। ट्रांजिटिव भी है, देखो 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, तो 1 का 1 के साथ में है, ठीक है ना। चाहे ऐसे भी चेक कर लो, 2 का 1 के साथ तो 1 का 2 के साथ, तो 2 का 2 के साथ भी है। तो क्या है, ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। तो हमने अपनी तरफ से कितने एलिमेंट जोड़े, 4 एलिमेंट जोड़े, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आप यहां पे लिख लेना 4। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन लिख लो, सेट ए पर इस प्रकार से आपको कोई परिभाषित संबंध दे रखा है, ठीक है, और अब की बार कोई संबंध है ना, वो इस प्रकार से दिया, 1 का रिलेशन 2 के साथ और 2 का 3 के साथ, ठीक है। अब आपको ये बताना, इसमें न्यूनतम सेम एज इट इज ऐसा ही पर्सन है, इसमें न्यूनतम कितने अवयव जोड़े जो कि क्या बन जाए, तुल्यता संबंध बन जाए। तो देखो यहां पे आपको रिलेशन इस प्रकार से दिया गया है, ये दे रखा है, ठीक है ना, 1 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का 3 के साथ। तो इसमें हम देखो कितने एलिमेंट जोड़ें, 1 का 2 के साथ में है और 2 का 3 के साथ में। जो न्यूनतम एलिमेंट जोड़ रहे हैं उनको मैं येलो पेन से शो कर रहा हूं, ठीक है ना। तो देखो तुल्यता संबंध के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव। तो प्रत्येक एलिमेंट को हमने स्वयं से क्या कर दिया, संबंधित कर दिया, ठीक है। अब देखो अब क्या होना चाहिए, तुल्यता के लिए क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए। तो सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, देखो 1 का 2 के साथ में है तो हम क्या करेंगे, 2 का 1 के साथ में भी होना चाहिए। यदि ए का बी के साथ में हो तब क्या चेक करते हैं हम, बी का ए के साथ भी होना चाहिए, ठीक है। अब इसी प्रकार से 2 का 3 के साथ में है, 2 का 3 के साथ में है, तब हम क्या लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे लिख रखा 2 का 3 के साथ, तो 3 का 2 लिखो यहाँ पे, 3 का 2 के साथ में, ठीक है। अब क्या दिया गया, रिलेशन हो गया है क्या, तुल्यता। अभी देखो क्या करना है, इसको ट्रांजिटिव करना, सिमेट्रिक हमने कर दिया। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करोगे वो देखो, अब क्या करोगे ट्रांजिटिव के लिए, देखो यहां पे देखो 1 का रिलेशन किसके साथ में है, 2 के साथ में है, 2 का रिलेशन 1 के साथ में ये बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का रिलेशन 2 के साथ में भी कर दिया। अब यहां पे देखो 1 के साथ में भी है, 2 का रिलेशन 2 के साथ में भी है और 3 का रिलेशन 3 के साथ में भी है। देखो यहां पे इसके लिए ट्रांजिटिव थोड़ी बन रहा है, देखो 1 का रिलेशन 2 के साथ में है, 2 का रिलेशन 3 के साथ में है। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, यदि ए का रिलेशन बी के साथ में हो तब बी का देखो ए का बी के साथ में तथा बी का सी के साथ में, तब आवश्यक रूप से क्या होना चाहिए, ए का सी के साथ। यहां पे देखो ए का बी के साथ में है, बी का सी के साथ में है, क्या होना चाहिए, ए का सी के साथ, 1 का 3 के साथ। क्या यहाँ पे 1 का 3 के साथ में अभी तक लिखा हमने, नहीं लिखा, तो लिखो 1 का 3 के साथ में। और 1 का 3 के साथ में है तब हम क्या लिखेंगे, 3 का 1, क्योंकि किसको क्या बनाना पड़ेगा, समित भी तो बनाना पड़ेगा। तो यहां पे 3 का 1 के साथ में। अब ये देखो कैसा रिलेशन बन गया, देखो इसमें एलिमेंट कितने थे, 3, और इसमें 9 एलिमेंट आ रहे हैं, देखो टोटल 9 आ रहे हैं, इन 2 को छोड़ोगे तो 7 आएंगे, हमारा आंसर क्या होगा, 7 होगा। और ये कैसा रिलेशन बन रहा है, सार्वत्रिक संबंध, यानी कि यूनिवर्सल रिलेशन बन रहा है, ठीक है। तो हमने न्यूनतम जो एलिमेंट जोड़े हैं वो कितने एलिमेंट जोड़े, ये 7 एलिमेंट जोड़े। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस प्रकार से अपना जो सेट रिलेशन टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। और इसकी जो प्रैक्टिस शीट के रूप में आपको एसआर सैनी की जो एक्सरसाइज 1A है वो लगानी है, और उसकी भी वीडियो अपलोड कर दी गई है। अब आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अपने दोस्तों में क्या करें, शेयर करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ही हमारा एक मोटिवेशन के रूप में कार्य करता है। और मैं आशा करता हूं आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।